नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 2 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई, बाकी जगह डीसी ले सकते हैं फैसला। हरियाणा में पलवल सोनीपत के बीच बिछेगी नई रेलवे लाइन, इन जगहों पर बनने जा रहे हैं स्टेशन। हरियाणा की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले इन छात्रों को मिलेंगे 1000 रुपये प्रति महीना, ये रहेंगी शर्तें। अग्निवीर वायु के पदों पर हो रही है भर्ती, 27 जनवरी तक करें ऑनलाइन अप्लाई। हरियाणा में डीजीपी के कड़े निर्देश, ये यूट्यूब चैनल होने जा रहे हैं बैन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, 700 करोड़ से पूरे होंगे दर्जनों विकास कार्य। यूजीसी नेट एग्जाम अब 21 और 27 जनवरी को होगा। 15 जनवरी की परीक्षा स्थगित हुई थी, नए एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट, केवीएस में टीजीटी सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 वर्ष, एग्जाम और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार सुबह घनी धुंध का असर 15 जिलों सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, नूह और पलवल में देखा गया। इन इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक दर्ज की गई। कोहरे के चलते आलम यह हो चुका है कि सड़क पर सफर करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रदेश में बुधवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है। इसका प्रभाव 18 जनवरी तक बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल सहित 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ सुबह और रात के समय घनी धुंध का असर देखने को मिलेगा। 18 जनवरी को भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी संभव है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी व उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण रात का तापमान और गिर सकता है। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है, या कोई परमानेंट भर्ती नहीं है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2025 है। रिसेप्शनिस्ट के पदों के लिए स्नातक व कंप्यूटर व लेखा कार्य का ज्ञान अथवा भूतपूर्व सैनिक तथा 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए स्नातक व कंप्यूटर व लेखा कार्य का ज्ञान अथवा भूतपूर्व सैनिक तथा 10 वर्ष का कार्य अनुभव रखा गया है। नर्स के लिए 12वीं पास तथा नर्सिंग में डिप्लोमा यानी जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। हेड क्लर्क के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान व ऑफिस मैनेजमेंट लेखा कार्य का 5 से 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। लाइब्रेरियन के पदों के लिए बीलिब या स्नातक पास तथा लाइब्रेरी विज्ञान में डिप्लोमा व कंप्यूटर ज्ञान सहित 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में भीषण सर्दियों को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई थी। सभी विद्यालयों में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। ऐसे में आज यानी 16 जनवरी से सभी विद्यालयों को पुणे की भांति खोला जा रहा है। इस विषय में शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक पत्र जारी किया जा चुका था, लेकिन जैसा कि सर्वविदित है कि अभी भी प्रदेश के लोग भीषण सर्दी की चपेट में है और शीतलहर से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार द्वारा सर्दी की छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच जिला शिक्षा अधिकारी अंबाला और कुरुक्षेत्र द्वारा इस विषय में 15 जनवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार शहर के सरकारी और निजी स्कूलों को 16 यानी आज और कल 17 जनवरी को स्कूल बंद रखे जाने का फैसला लिया गया है। घने कोहरे और ठंड के कारण यह निर्णय लिया गया है। हालांकि बाकी जिलों के विषय में अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस हाईकमान से जल्द कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में विपक्ष का नेता न होने के चलते पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है। चंडीगढ़ स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अरोड़ा ने बताया कि विधायक दल के नेता के चयन का जिम्मा हाईकमान पर छोड़ दिया है। अशोक अरोड़ा ने भाजपा की जीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार का कारण ईवीएम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के बिना भाजपा सरकार जन विरोधी फैसलों का सही प्रकार से विरोध नहीं हो पा रहा है। अरोड़ा ने प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे और बताया कि बढ़ती आमदनी के बावजूद कर्ज का बोझ क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने हैरानी जताई कि सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के झूठे दावे पेश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर बीपीएल की संख्या 75% तक पहुंच गई है।
हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्कूलों की सूरत बदलने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का एस्टिमेट तैयार किया है। हाईवे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। शिक्षा विभाग ने पीएम श्री, संस्कृति मॉडल और क्लस्टर स्कूलों के लिए भी योजना तैयार की है। शिक्षा विभाग ने 1420 मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए भी अनुमानित बजट तैयार कर लिया है। बजट से टूटी हुई चारदीवारी, नई चारदीवारी, टॉयलेट, रैंप व कमरे बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में सोलर एनर्जी सिस्टम भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल डाना ने कहा है कि स्कूलों में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी के साथ बैठक हो चुकी है, अब फिर से बैठक होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरा फोकस है, स्कूलों में सुविधाओं की कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 5,700 करोड़ रुपए की लागत राशि से प्रदेश में बनने वाले ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को धरातल पर अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस नई रेलवे लाइन के निर्माण की योजना से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। बता दें कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HRIDC ने पलवल, मानेसर और सोनीपत के बीच इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की है। यह कॉरिडोर न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि भारी माल परिवहन के लिए भी एक बेहतरीन समाधान प्रदान करेगा। यह नई रेलवे लाइन नूंह और गुरुग्राम जिले से होकर गुजरने वाली है। बताया जा रहा है कि इस रेल कॉरिडोर पर सोनीपत के तुर्कपुर, खरखोदा, जसोर खेड़ी, मांडोठी, बादली, देवरखाना, बारसा, न्यू पातली, पचगांव, IMT मानेसर, चंदला, डूंगरवास, धुलावट, सोहना, सिलानी और न्यू पलवल पर स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना चलाई गई है। इसके तहत अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य और केंद्र सरकार की डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष रहे जनरल DP वत्स ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जनरल DP वत्स ने कहा कि एक भी अग्निवीर सेना की नौकरी से बाहर नहीं आएगा। अभी जिस तरह से दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसके चलते ऐसे हालात बने हैं कि शायद ही कोई अग्निवीर सेना से बाहर आए। यदि ऐसा हुआ भी तो जो भी अग्निवीर 2026 में सेना से बाहर आएंगे, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने रोजगार के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ सरकारी नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया है। जनरल DP वत्स ने कहा कि साल 2026 में अग्निवीर के पहले बैच की रिटायरमेंट संभावित है। भारतीय सेना हर साल अपनी इस पॉलिसी का रिव्यू करती आ रही है। उसके अनुसार अग्निवीरों को पहले BSF, CRPF और ITBP में एडजस्ट किया जाएगा। फिर जो अग्निवीर रहेंगे उन्हें राज्य सरकारों की सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा। जो युवा भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार इस भर्ती में अपना आवेदन भेजना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेजना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2025 है। इसके लिए आवेदक का जन्म 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 दोनों तारीख मिलाकर के बीच होना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा 22 मार्च से आयोजित कराई जाएगी। 2500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाले छात्रों को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। सभी कक्षाओं में अपने वर्ग में प्रथम आने वाले एक छात्र और एक छात्रा को यह राशि मिलेगी, बशर्ते कि उसने न्यूनतम 60% अंक जरूर प्राप्त किए हों। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र स्टूडेंट्स के नाम 24 जनवरी 2025 तक निदेशालय को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विद्यालय में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बालक और बालिका वर्ग में एक एक विद्यार्थी को पुरस्कार के रूप में यह राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत बता दें कि न्यूनतम 60% अंक हासिल करना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस प्रोत्साहन राशि से मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद का लाभ मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज सामूहिक बलात्कार के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले की गवाह व पीड़िता की सहेली ने बुधवार शाम मीडिया कर्मियों के सामने आई और कहा कि यह मामला झूठा है। उसके सहेली और उसके बॉस ने यह पूरा मामला रचा है। महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसका नाम पूनम है और वह दिल्ली की रहने वाली है। उसने बताया कि वह, उसकी सहेली, पीड़िता और उसका बॉस अमित जुलाई 2023 में कसौली घूमने गए थे। होटल की लॉबी में गायक रॉकी मित्तल से मुलाकात जरूर हुई थी। उसका नाम सुन रखा था। उससे
थोड़ी बातचीत हुई और वह वहां से चला गया। यह एक नॉर्मल मुलाकात थी। उसके बाद मैं, सहेली और उसके बॉस एक ही कमरे में सो गए और अगले ही दिन सुबह दिल्ली के लिए निकल पड़े। पीड़िता ने बताया कि उसने कभी भी मोहनलाल बड़ौली को देखा नहीं है और न ही होटल में इस नाम का कोई शख्स आया था। महिला ने बताया कि उसे तो इस मामले का तब पता चला है जब एफआईआर दर्ज की गई है। सहेली यानी पीड़िता उसके घर आई और बोली कि वह इस मामले में उसका साथ दे, उसे पैसे मिलेंगे और उसके बॉस को टिकट या चेयरमैनशिप मिलेगी। इस पर महिला ने साथ नहीं देने की बात कही तो पीड़िता ने आत्महत्या की धमकी दी और रोने पीटने लगी। महिला ने दावा किया कि यह सब पीड़िता के बॉस ने साजिश रची है। वह टिकट मांग रहा था। उसने दावा किया है कि उसने पुलिस को बताया है कि होटल के कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल था। आरोप लगाने वाली महिला ने पैसों के लालच में यह सब किया है। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने से चाल, चरित्र, चेहरे की बात करने वाली भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। ये सरकारी नौकरी के बदले रेप प्रकरण है। इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस घटना से साबित होता है कि न भाजपा की चाल ठीक है, न चरित्र ठीक है और न ही चेहरा ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई है वो हरियाणा में भाजपा का प्रमुख चेहरा है। जब चेहरा ऐसा है तो चाल चरित्र कैसा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि मामला किस किस के संज्ञान में था, कौन कौन साथ था और कौन कौन बचाने में शामिल था। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल पर जम्मू तवी स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण 15 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। खासकर वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि ट्रेन नंबर 12,414 जम्मू तवी अजमेर रेल सेवा 6 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 12,413 अजमेर जम्मू तवी 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 19,027 बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी रेल सेवा 22 फरवरी व 1 मार्च को, ट्रेन नंबर 19,028 जम्मू तवी बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा 24 फरवरी व 3 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 19,416 श्री माता वैष्णो देवी कटरा साबरमती रेल सेवा 21 व 28 जनवरी, 4, 11, 18, 25 फरवरी तथा 4 मार्च को श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्थान पर फिरोजपुर से संचालित होगी। यह रेल सेवा श्री माता वैष्णो देवी कटरा फिरोजपुर स्टेशन के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। हरियाणा में बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सीएम से हैंड फ्री मिलने के बाद से पुलिस अब गन कल्चर के साथ साथ भड़कीली और असभ्य शब्दावली के साथ गाना बनाने वाले गायकों और कलाकारों पर नकेल कसने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फ्री हैंड मिलने के बाद पुलिस सबसे पहला प्रहार उन गायकों और उससे जुड़ी टीम पर करेगी जो इस तरह के गाने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। बाकायदा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के मार्गदर्शन में साइबर पुलिस ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जल्द ही साइबर पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, जिसके तहत पुलिस जल्द ऐसे गायकों और कलाकारों को नोटिस देकर समझाने का प्रयास करेगी। अगर कोई गायक पुलिस की अपील को नजरअंदाज करेगा तो पुलिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संपर्क करके संबंधित गायक का यूट्यूब अकाउंट ही फ्रीज करवा देगी। पुलिस की फेहरिस्त में कई प्रसिद्ध गायक शामिल हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लिहाजा पुलिस की कार्रवाई से इन गायकों को बड़ा झटका लगना तय है। साइबर पुलिस ने कहा है कि वे इस तरह की कार्रवाई केवल यूट्यूब पर गाने या फिर भड़कीली शब्दावली के साथ पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ ही नहीं करेगी, बल्कि सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री अपलोड करने वालों पर भी करने जा रही है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले सहित 7 जिलों में बीते दिनों ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्यौरा प्रभावित किसान ई क्षति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आगामी 20 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। बुधवार को चरखी दादरी डीसी मुनीष शर्मा ने वित्त आयुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के पत्र का हवाला देते हुए किसानों से नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवाने की बात कही है। बता दें कि बीते 26 और 27 दिसंबर की रात को चरखी दादरी जिले के अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार और पलवल जिले में ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण मौजूदा रबी सीजन की सरसों, गेहूं, चना सहित सब्जी की फसलों में नुकसान हुआ था, जिसके चलते किसानों ने प्रशासन और सरकार से गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई की मांग की थी। उसी के चलते ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों से नुकसान का ब्यौरा मांगा गया है। दादरी उपायुक्त मुनीष शर्मा ने बुधवार को बताया कि 26 दिसंबर के बाद जिले में हुई बरसात और ओलावृष्टि के कारण कहीं पर भी अगर किसानों की फसलों में कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी सूचना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को हुए नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए जिला के किसान 20 जनवरी तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। सरकार द्वारा 20 जनवरी तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जिसके आधार पर ही फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 224 अंक की तेजी के साथ 76,724 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी रही और ये 23,213 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में तेजी और 23 में गिरावट, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एशियाई बाजार में जापान की निक्केई में 0.077% की बढ़त रही। कोरिया की कोस्पी में 0.024% की गिरावट देखने को मिली। वहीं चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 241 रुपए बढ़कर 78,269 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 178 रुपए बढ़कर 88,908 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 80,220 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।